हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो वेलकम टू माय शादी सीरीज। फाइनली ये होगा पहला दिन, मतलब आज है 1 दिसंबर जिस दिन मैं व्लॉग डालूंगी। और फिलहाल तो आज शादी है, दोपहर है, मैं शादी में जाऊंगी अभी जो मेरे घर में है। और ये इस हालत में है नहीं कि मैं इनको दिखा दूँ, ये होते ही नहीं कभी उस हालत में है जी। हाँ जी। तो अभी क्या है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब हमारा रूठना मनाना सब हो चुका था तो मेरे घर आए रोका करने के लिए सब मजाक है। देखो ऐसे बात हो गई थी हमारी दिसंबर में, फिर जनवरी में बातचीत होती रही, फिर फेब में, मार्च में हमारा डिसाइड हुआ था कि हम रोका करेंगे। पहले ये था कि हम एंगेजमेंट कर लेते हैं सीधा, बट मुझे चाहिए था कि रोका करें। फिर दो चीज की कंफ्यूजन ये भी थी कि अगर ये मेरे घर आ गई रोके में तो एंगेजमेंट कोई नहीं करने देगा, वहीं पे तिलक विलक लगा के हो जाएगा। और मुझे था कि एंगेजमेंट तो हो ही हो, चाहिए ही थी मुझे। तो मैंने कहा कि रोका कर लेते हैं और मतलब मुझे टिक्का आप कर दो और एंगेजमेंट पे इनके कर देंगे, ऐसे बातचीत हमने करी। तो फिर क्या हुआ कि 9 अप्रैल को मेरे घर आए थे रोका करने के लिए मेरे सास ससुर एवं दादी सास एवं और तो यहाँ से कुछ कुछ जैसे कि मेरे पापा के दोनों भाई, दादी, मम्मी, हिमांशु, ये आए थे रोका करने के लिए। प्लीज आप डिस्टर्ब मत करो, अब ना बोलने दो मुझे। रोका करने के लिए तो फिर हुआ रोका, एंड रोके के बाद हुई रोक दिया था मुझे कि अब कहीं मत चल, अब रुक जा। बहुत पीछे फिर रोके के बाद डिसाइड हुई कि जो हमारी नहीं एंगेजमेंट है वो 3 जुलाई को फिक्स हुई। तो उस बीच मैंने कुछ खास ऐसा किया नहीं, तो मेरे पास ऐसे खास क्लिप्स भी नहीं है, तो मैं दिखा दूंगी पहले आपको। सबसे पहले जो मेरा ऐसे तिलक हुआ था इनके नाम का, या इनके नाम की जो मेरी पहली झोली भरी गई, वो मेरे पास थोड़ी मोटी ही क्लिप है, ज्यादा नहीं। मैंने उस समय इतना रिकॉर्ड नहीं किया था। और पहली बार कुछ ऐसा हो तो ऐसा रिकॉर्डिंग का मन नहीं करता, उससे कहता चुपचाप बस जो हो जाए बस करा ले चुपचाप, ये था। तो मैंने बस मेन जब मेरी झोली की तब वो रिकॉर्ड किया था। कुछ और किया है तो मैं वो सब डाल दूंगी, फिर मैं फोटोज डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको रोका, और रोके के बाद मैं सीधा आपको एंगेजमेंट दिखा दूंगी। तो एंगेजमेंट हमारी हुई थी 3 जुलाई को, ठीक है। तो वहां पे सब आए थे, सारी रिश्तेदार हमारी, सारी रिश्तेदारी इनकी। बाहर बैंक्वेट हॉल किया था नजफगढ़ में ही हमने, और यहीं पे ही आए थे। जैसा जैसा जो भी होगा मैं बताती जाऊंगी व्लॉग में। सॉन्ग नहीं चलेंगे, कहीं भी सॉन्ग नहीं दिखेगा, हर जगह आपको मेरी प्यारी मधुर स्वीट वॉइस ही सुनने को मिलेगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल कौन सा व्लॉग आएगा ये आप कल देखना, क्योंकि आई डोंट नो मैं अब आगे पीछे क्या सेट करूंगी। तो अब है यहाँ से स्टार्ट करेंगे शादी सीरीज। भर भर के प्यार देना, खूब देखना, शेयर करना, बड़े बड़े कमेंट करना। और मैं अपना रेडी हो जाती हूँ, ठीक है। चलिए ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ रोका डे। तो मैंने ये ना पिंक सूट पहना था और गेंजा दुपट्टा का, मुझे सबसे अच्छा लगता था इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना। उसके बाद 12:30 बजे के आसपास सब आ गए थे, मतलब पापा देखो बाहर है अभी मेन गेट पे, और हिमांशु ने आके पापा के पैर छुए, क्योंकि ये तो आए नहीं थे, हिमांशु आया था। वो फर्स्ट मीटिंग थी ये। तो मेरे चाचा, मेरे कज़न ब्रदर, मेरा भाई, पापा सब थे, मेरे दादा भी थे नीचे ही। मैं तो ऊपर से बना रही हूँ, छुपके से बनाई मैंने सारी वीडियोस। जो बाहर वाला मिरर है ना, मैं वहीं पे खड़ी थी देखने के लिए कौन कौन आया है, कैसे कैसे है ना। तो फिर यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ। देखो मैंने ऐसी बना रखी है सारी वीडियो खुद ही। तो ये मम्मी आ गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से दिखा के और अपने आप ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया मम्मी को। मम्मी और दादी आई थी दोनों, मैंने आपको बताया जैसे पहले भी। और ये एंट्री के है तो मम्मी मतलब बाहर से आए थे, तो मेरा भाई पहले फ्रूट्स लेके आया, एक फ्रूट्स की टोकरी थी। मैं छुपी रही हूँ, कभी बाहर से रिफ्लेक्शन से दिख ना जाऊँ मैं, मतलब मुझे ऐसा था कि सामने से आते ही दिख ना जाए, क्योंकि पिंक सूट वैसे भी बहुत डार्क कलर होता है कि वहाँ पर मैं खड़ी हूँ। तो फिर अभी आ गए पापा, मम्मी, दादी और छोटे चाचा। अभी पहले पापा लेके आए मतलब मेरे, तो आप देख लो सारा सामान लेके आ रही है मम्मी। और दादी ने तो पूरा ही फेस कवर, दादी को चल गया कि बहू ऊपर से वीडियो बना रही है दादी पहले ही छिप रही है ना जी। हाँ तो ये आ गए हैं, अब आएंगे छोटे वाले चाचा सबसे लास्ट में। ये आ गए, ठीक है। अब मैं मिलूंगी जाके नीचे सबसे, और फिर आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। हाथ लगा लो दोनों।
सो मेरे पास बस यही क्लिप्स थी और फोटो बहुत सारे हैं, लाइक मिठाइयों के, खाने के, चाय के, पर वो मैं क्या डालूं। बस जो मेरी झोली भर दी थी, झोली में सूट, पैसे, फ्रूट ये सब देते हैं। उसके बाद मैं सिंगल सिंगल फ़ोटो सबके साथ ले रहे थे। तो अब आप देखिए फ़ोटो और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिंग सेरेमनी की वीडियो। ओके गाइस, तो ये था मेरा बैंक्वेट हॉल का स्टेज। जो बैंक्वेट किया था ना वो नजफगढ़ में ही था सारा। तो ये फोटोग्राफर की जितनी भी क्लिप्स है, मेरी कुछ भी क्लिप्स नहीं है, ये सब कुछ फोटोग्राफर की है। उनसे ही मैंने रो क्लिप्स ले रखी थी और मैं वो एडिट कर रही हूँ अपने आप। उन्होंने तो आज तक नहीं, तो मम्मी का देखा, मम्मी, चाची है, मेरी मामी, आप लोगों को बहुत लोग पता भी है, मेरे मायके वालों की तरफ से मेरी सारी मासियां और मेरी चाची, दादी, ये सब आपको बहुत लोगों के बारे में पता भी है अब तो। लेकिन जिनका नहीं पता है वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो बेसिक 110 या फिर 100 इतने ही ऐसे हुए थे। क्या बोलते हैं, मेरे भाई के फ्रेंड है सारे, चारों के चारों उसके 5-7 बेस्ट खास दोस्त आ रखे थे। ये दोनों भी इसके दोस्त है, दीपांशु और एक और है, मैं इसका नाम बोलती हूँ, पापा, मौसा, मेरे दादा, दोनों फूफा है ये, सॉरी ना, दोनों फूफा है। बड़ी वाली बुआ के, छोटी वाली बुआ के हस्बैंड आपने कम देखे होंगे। ये मेरे मौसा है दोनों। आप लोगों ने, मतलब मौसा और फूफा लोगों को आपने कम देखा होगा, मौसी तो मैं बहुत दिखाती हूँ। तो ये सारे हमारे जितने भी बहुत खास लोग थे, पर्सनल, वो सब आए हुए थे। और ये है दूल्हे राजा। ओ माय गॉड, कितने पतले दोनों भाई, देखो कितने पतले, हा हंस रहे हैं। तो अभी तो ये नीचे थे और इस टाइम मुझे ये था कि बहुत लेट है, कब आएंगे। मैं ऊपर हूँ अभी और ये आ गई है। पर्पल हमारा कोट था और ये आई मैं अपने सुंदर से मेकअप और गाउन के साथ। मुझे पता है मेकअप सुंदर नहीं लग रहा होगा आपको, बट यही था जो भी था। तो आप देख लो, अभी फोटोग्राफर ना हमारे पोजेस ले रहे हैं, मतलब हमारे, मैं, मम्मी भी थी, मेरी बहन भी, सब थे हम वहां पे। तो सारे गाउन्स के इसके लिए तभी ये क्लिप वो बना के देंगे, तो मुझे पता है अच्छी ही बना के देंगे। मैंने तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, जितना मेरे एडिटिंग की ऐप ने सपोर्ट किया, मैंने उतनी क्लिप्स लगा दी। सो मैंने बैंगल्स पहने हुए थे, ऐसा होता है चूड़ियां वो पहनाएंगे भी, शगुन की पहनते हैं कांच की, बट मैं अपनी ना सेम भी ले आई थी और वहां भी मैं शगुन के लिए अलग एक रेड कलर का बॉक्स था कि वो पहना देंगे। तो ऐसा सब कुछ था। तो मैं अभी ऊपर हूँ और वहीं पे ही मेरे हो रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ गाना लगा दूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है गाने में मजा तो आने वाला नहीं है। मम्मी ने पहनी थी ये साड़ी, इसका कलर जो है ना बहुत पीच सा था, बिल्कुल नेट में और गेंजा में थी ये, बहुत सुंदर। फिर मेरी सास मुझसे मिलने आई थी और बुआ मुझसे मिलने आए थे ऊपर, मिलने और सामान रखने, दोनों चीजें करने। मैं पूछू मम्मी कैसा है, सही लग रहा है। और यहाँ पे अब है, मैं ऊपर ही हूँ अभी। इनको स्टेज पे बुला लिया गया था कि आप स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि मेरे दादाजी तिलक करते, तो पहले इनका तिलक हुआ, उसके बाद मेरी एंट्री हुई, फिर मेरा तिलक हुआ। ऐसा भी होता है बहुत जगहों पे कि एक जगह बैठ के ही कर देते हैं, बट हमारे में पहले मेरे दादा ने इनको तिलक लगाया है। जितना भी शगुन होता है, मिठाई, आप देखते रहो अब जितना इसमें दिखता रहेगा। तो ये मिठाई खिलाई और टीका लगाया, कुछ पैसे दिए थे। मैं खुद देख रही हूँ क्या क्या हुआ था मैं खुद भूली हुई हूँ कि हुआ। और मिठाई खिलाई, ओके, तो 2 बार खिलाई है। फिर दोबारा ये ना फोटो के लिए पोजेस दे रहे होंगे पक्का। उसके बाद झोली भरी है इनकी भी, लाइक कपड़े, टॉवल के अंदर रखे कपड़े जो हमने इनको दिए थे, जैसे इन्होंने भी तो मुझे दिए थे वैसे ही हमने इनको दिए थे। नारियल, और अब बोल रहे मीठे में क्या खिलाऊं
तो अब फोटो हो रहा है, तो मेरे दादा को तो आपने देखा ही हुआ है पहले। बस सोचो थोड़ा गाना लगा दूं, सही रहेगा नहीं। और फिर मेरे पापा ने दिए जो मेन शगुन के पैसे थे, जिससे रोके गए थे, मतलब होता है ना कि ये बोलते हैं कि ना इतने पैसे से हमने रोक दिया, तो वो मेरे पापा ने मेन सारे पैसे दिए थे लास्ट में लिफाफे में। फिर झोली इन्होंने अपनी दादी को दे दी थी, जैसे मैंने अपनी दादी को झोली दी थी अपने रोके पे, वैसे ही इन्होंने अपनी दादी को दी थी। हमेशा ऐसा होता है, जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना उनको ही झोली देते हैं, अच्छा बोलते हैं और शायद उनको ही देना होता है। तो इन्होंने भी अपनी दादी को दी थी, अब जो मुझे मिलेगी तो मैं भी अपनी दादी को ही दूंगी। फिर दादी और पोते का प्यार, मुझे लग रहा है इसके बाद फोटो नहीं खिंचाई होगी बैठ के। और ये आई मैं, एकदम धमाकेदार एंट्री। और फिर ये देखो डोर जो था मेरे गाउन में नीचे, वो जो नेट था ना उसमें उलझ गया था एकदम से। मैं बहुत नर्वस थी और मैं बाहर बहुत देर रोके आई थी, क्योंकि मुझे इतनी नर्वसनेस, मैं मिरर से देख रही थी, सब मुझे देख रहे हो, मुझे बहुत, आप देख सकते हो मैं कैसे सुबक रही हूँ। मैं पूरे टाइम रोऊंगी, आप कोई ध्यान से देखना इस वीडियो को, किसी भी टाइम मेरे आंखों में ऐसा नहीं है कि पानी नहीं होगा, पूरी वीडियो में रोऊंगी मैं लास्ट तक। तो अभी यहाँ पे फोटो हो रही है, अभी तो क्योंकि मैं थोड़ा शांत हूँ क्योंकि पापा मेरे सामने और सब मुझे देख रहे, तो मुझे ये है कि नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, कंट्रोल कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। बट अभी मैं थोड़ा दूर हूँ और मुझे वो दिख नहीं रहे, स्टेज खाली था, वो स्टेज पे नहीं थे इस टाइम, बैठे हुए थे नीचे। तो मुझे ये है कि वो कहाँ है, मैं वहीं देख रही हूँ बार बार स्टेज की तरफ, स्टेज की तरफ कोई नजर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हुआ फोटोशूट और फिर मैं चली। मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे ना थोड़ी सी और अच्छी एंट्री करनी चाहिए थी अपनी, जितनी मैंने की है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैं स्लो 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 बोल रहे, स्लो चलो स्लो, मैं कहाँ स्लो, मुझे तो फटाफट पहुंचना है, तो ऐसा है। तो अभी चलती हुई हमारी दुल्हन स्टेज की तरफ, यहाँ पे सारी मेरे आगे मासियाँ खड़ी हुई थी, मेरे भाई पीछे, सब पीछे भाई खड़े हैं, राइट की तरफ सब ससुराल वाले और मायके वाले लेफ्ट की तरफ, दोनों अपोजिट। और ये बैठे यहाँ पे एकदम साइड में पर्पल कोट में, मुझे नहीं पता था ये यहाँ बैठे, मैं इनको ही ढूंढ रही थी समझ आगे कि कहाँ है ऐसे। फिर ये आए और मुझे देखते क्या मैं रोई, मुझे इतना रोना आ रहा था। बहुत ही कम वीडियो इन्होंने ली है, मैं बहुत देर रोई। फिर ऐसे इन्होंने ऊपर हाथ पकड़ के, वो जो था वो बहुत जल्दी एकदम से, मतलब इन्होंने हाथ दिया, मैं बहुत जल्दी हाथ ले लिया और फिर मैं चली गई, क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा नहीं रोऊंगी वरना सब देख लेंगे। पूछते हुए अपने खुशी के आंसुओं को, ये वो खुशी के पल जिसके लिए यहाँ मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि ये बैठ गए नीचे, हमारी फोन में बात तो ये बोल रहे थे मैं नहीं बैठूंगा, फिर ये बैठ गए। तो बैठने के बाद मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई कि देखो वही चीज रिपीट हो रही है जो हम बात करते थे। ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा यार। आई एम सो ग्लैड। आज भी विश्वास नहीं होता कि सच में शादी हो गई। सगाई तो बहुत दूर की बात है, खुद चले गए, फिर मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। अब हम आ गए हैं स्टेज पे, मुझे बैठा देंगे यहाँ पे स्टेज के ऊपर। पहले मुझे ऐसा था कि शायद हम दोनों बैठेंगे, फिर मुझे तिलक होगा। ये तो था एक सीन, फिर सारा गाउन उठ गया था एक तरफ से। मैंने ना कैन मंगवाई थी अमेजोन से, मैंने वो पहनी हुई है गाउन के नीचे। थोड़े से हमारे फोटो शूट हुए यहाँ पे, और अभी भी मैं रो रही हूँ, मतलब अभी भी मेरी आंखों में दोनों में पानी था, इतना नजर नहीं आ रहा। अभी भी देखना आप, जब दादी मेरे से कुछ भी शगुन होगा मैं तभी भी रोती ही रहूंगी। दादी पहली और आखिरी बार कंधे पे हाथ रखा उसके बाद दादी ने कभी नहीं रखा। मम्मी ने साड़ी वेयर कर रखी थी, ये आप देख सकते हो पिंक कलर में। दोनों बुआ को तो आप जानते हो, मतलब जब अब तो सबको ही आप लोग जानते हो। और मैं होने वाले बिल्कुल ऐसे, तो मम्मी ने मेरा तिलक किया, जैसे बेदादा ने किया था ना वैसे मम्मी ने मेरा तिलक किया था। जो ये रेड दुपट्टा आप देख रहे हो मम्मी के पास, ये सेम मिठाई खिलाई मुझे भी सेम वैसे ही। और अब ये दुपट्टा, ये वाले दुपट्टे का देखो, जो मैं आपको लग रहा है ना बार बार मैं कहाँ देख रही हूँ, तो वो बैठे हुए मेरे बिल्कुल सामने ऐसे टेढ़े में, मैं उनको ही देख रही हूँ बार बार कि मैं वो देख रही हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं, देखो हमारा सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें देखो, मैं रो रही हूँ, अभी भी मैं रो ही रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा पता है कि मैं सगाई में ऐसा, बस हमारे फोटोशूट हुए तब मेरी आंख, डांस के टाइम मेरी आंखों में पानी नहीं था, वरना पूरे टाइम मैं ऐसे थी कि मेरी सगाई हो ही गई फाइनली। बहुत भगवान, 2 साल मैंने फास्ट किए थे सरस्वती संतोषी माता के। अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा है तो जरूर करो, जरूर फल मिलता है सच्चे मन से करने से। तो यहाँ पे चुन्नी का जो होता है
शगुन होता है, सभी ने वो मुझे उड़ाया। और देखो मैं अभी भी उनको ही देख रही हूँ टेढ़े मुंह करके कि वो मुझे देख रहे या नहीं। फिर दादी ने मेरी झोली में से मेरे कपड़े जो आए थे मेरे ससुराल की तरफ से, फ्रूट्स आए थे, जो जो चीज़ें आई जैसे जो उनको दिया। मेरा श्रृंगार का सामान था, इसमें सारी बेसिक जैसे लिपस्टिक, लाइनर, काजल, ये सब कुछ ऐसे 7 या 5 चीज़ें होती है शगुन की, तो वो सब था इसमें। और उसके बाद मुझे दिया एक मिठाई का डिब्बा, ये रहा। और फिर देंगे पैसे शगुन के। हाँ 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 दे दो। मम्मी थोड़ा सेट कर रही, ज़्यादा ऊपर तक आ गया था। हाँ अब सही हो गया, परफेक्ट। मुझे ये पता है इतना अच्छा लगता है अपना ये फोटो, तो दादी ने मुझे वार फेर की और ये पैसे आ गए मेरे पास। सच अ प्रीटी फोटो एंड वीडियोस। पता है जब बनाते हैं, जब अलग चीज होती है, कि तब देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना। दादी कह रही और खा ले और खा ले, और मुझे और नहीं खाना। फिर ये मेरी नंद है, मामी की बेटी और मेरी चाची की बेटी, तो दोनों ने मुझे पायल और चुटकी वाली जो रस्म होती है वो ननद करते हैं, तो दोनों ने मुझे पायल और चुटकी बनाई थी फर्स्ट टाइम। ये जो आप मैं नहीं वो नहीं पहनी मैंने, क्योंकि उन पे बहुत स्टोन से, मैं तो प्लेन पहनती हूँ घर में हमेशा। फिर मम्मी ने मुझे पहनाए, सबसे पहले आई थिंक चुटकी बना दी थी, इसलिए वो पहले वही क्लिप थी, मैंने वो डाल दी। फिर मुझे ये हार जो है सेट मुझे दिया था एंगेजमेंट पे, डायमंड की रिंग और सेट। मैं रिंग तो आज भी पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी सी लगती है वो। तो ये सेट दिया था उन्होंने। फिर कैमरामैन बोले स्माइल तो कर दो, इतना क्या सीरियसनेस है, अब तो हार मिल गया। 3 जनरेशन इन 1 फ्रेम, दादी, बहू एंड बहू। हाँ हो गया, हाँ कुछ उठ जाओ मम्मी। अच्छी लग रही थी मम्मी की साड़ी। एंड ये इस टाइम भी मैं रो रही हूँ, अब देखना अभी भी मतलब सबसे ज्यादा प्रीशियस मोमेंट था ये मेरा, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी मांग भरी। सब कुछ ही मोमेंट बहुत प्रीशियस होते हैं, बट ये वाला तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी मेरे मतलब मेरे से ऐसा हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर उठ के देखूं या कुछ करूं। फिर जितनी मेरी चाचियां हैं ना, सब मुझे कुछ ना कुछ करिए, जैसे बुआ ने किया है, मम्मी ने किया है, ऐसे चाची बिंदी लगा रही है, अब बुआ मुझे वो बनाएंगी चूड़ियाँ, जो मैंने बोला था कांच की चूड़ियाँ आती है वो वाली। पता नहीं मेरी साउंड से मज़ा आ रहा है या सॉन्ग अच्छा लगता, आई डोंट नो कि क्या अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा चला दूंगी। ठीक है, तो अब ना सारा हल्का फुल्का शगुन होगा, आप वो देख लो, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कैसे क्या है। फिर हम दोनों को बैठा दिया गया, दोनों का तिलक हो गया था एंड टाइम फॉर रिंग सेरेमनी। तो ये थी रिंग प्लेटर। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी शादी से पहले, क्योंकि मुझे था ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमने जो दी थी और इन्होंने जो मुझे रिंग दी थी, दोनों की दोनों रिंग यहाँ पे है और फोटोशूट हो रहा है हमारा।
उसके बाद जो रिंग होगी मैं वहाँ पे सॉन्ग ही डालूंगी, तो आप सॉन्ग में रिंग एंगेजमेंट इंजॉय करना, तब हम फाइनल डालेंगे एक दूसरे के हाथ में। तो बस आप ही देख लीजिए यहाँ पे लुक। केक आया था, मैं भूल गई थी, वरना मुझे पहले केक काटना था उसके बाद रिंग, बट कोई बात नहीं। फिर मुझे बाद में याद आया कि ओ शिट, केक भी तो आया था। तो ये ऐसा है, तो बहुत सुंदर थी ये, मैंने आज भी रखी हुई है ये प्लेटर, मेरे भाई के में काम आ जाएगी वापस से। तो अब देख लीजिए फोटोज और फिर मैं दिखाऊंगी सीधा डायरेक्ट आपको एंगेजमेंट।
गाइस तो ये हो गई है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको लगी हो वीडियो। हाय रिमा ये तो घोटल है। तो दोनों चीजें हो गई है। इसके बाद हुई थी हमारी प्री वेडिंग और फिर हुआ था बात। तो मैं देखती हूँ पहले बात की, मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स है, ज्यादा नहीं। जो भी होगा मैं सब डालती रहूंगी, आप लोग ऐसे ही देखते रहना, मजे करना। मेरा गाउन जो मैंने लिया था वो था मेरा गाउन था मेरा। कहाँ गए थे गाउन लेने के लिए हम? वहाँ जहाँ कोई आता जाता है। बताओ ना, राजा गार्डन नहीं, अरे नहीं वो थी रानी रानी बाग। गार्डन। तो गाउन लेके आई थी मैं रानी बाग से। ठीक है, गाउन की कॉस्टिंग थी 18,000। आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो 18,000 का मेरा गाउन था। दुपट्टा मैंने बाद में लिया था क्योंकि उसका दुपट्टे का भी नहीं आते गाउन के साथ, लेकिन मुझे ऐसा था कि पीछे पीछे कवर कर लूंगी। पहले तो था कि यहाँ तक, मैं चल यहाँ तक कौन करता है, पागल हो गया मतलब ऐसा है। लेकिन सबसे बेकार जो मुझे अपनी पूरी एंगेजमेंट पे लगा, सबसे बेकार, वो था मेरा खुद का मेकअप। ऐसा हुआ था कि जो मेरे शादी वाले थे और जो मेरे ये थे बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती, तो वो बुकिंग हुए थे मेरे, मतलब उनके असिस्टेंट हुआ था मेरा बुक, पर्सनल छुपा के पीछे से कहीं से। ठीक है, तो उनको ही आना था एंगेजमेंट वाले दिन भी और तभी भी। बट क्या हुआ, उन्होंने ना फोन ऑफ कर रखा था अपना, तो मुझे ऐसे डर लग गई, मैंने मेन स्टूडियो ही फोन कर दिया। तो फंस गई। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे चल गया, अब मैं नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए चाहे, अब मैं निकल ही नहीं पाऊंगा उस दिन। तो फिर वो नहीं आए, तो उन्होंने किसी और को भेजा। मेरा जो फेस है ना वो ऐसे गोल है, तो मैं हमेशा ऐसे बाल अपने ऐसे टाइट करती हूँ। उन्होंने ऐसे ये उठा दिया, यहाँ से उठा दिया, यहाँ से उठा दिया, पार्ट बना दिए। मैंने 2 बार बाल खुलवाए और मुझे बिल्कुल अपना मेकअप अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सटल सिंपल, लेकिन उसने इतना तोप दिया मेरे मुंह के ऊपर, ऐसे सारे कितने कलर दुनिया के सब मेरे फेस पे लगा दिए थे। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं पूछ नहीं सकती, तो हरे रंग की हाँ पर्पल कलर की हो रखी थी, हरे रंग की कहा। तो मैंने एडजस्ट किया। दूसरा था हमारा, जहाँ मेरा दिल टूटा, वो टूटा मेरा डांस पे। मुझे अपना और इनका डांस चाहिए था बहुत ज्यादा, मतलब हम दोनों ने इतनी प्रैक्टिस करी, वीडियो कॉल में ऐसे करना वैसे करना, मुझे ऐसे घुमाना वैसे घुमाना, नाचना, मतलब कितनी शर्म आई, जाना नहीं है, मैंने बहुत समझा रखा था इनको। फिर हम डांस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ही हमने करा। फिर हम ज्यादा एक्साइटमेंट दूसरों को होती है हमारे एंगेजमेंट की ना, तो फिर वो आ गए, सब आ गए, 1 आए फिर 2 आए, फिर मैं हट गई कि तुम ही कर लो, तुम्हारी सगाई है, मैं हट जाती हूँ ऐसे करके। क्योंकि मुझे चाहे किसी को कुछ भी लगे, मुझे था भाई मुझे नाचना है। पता डीजे पापा करवा भी नहीं रहे थे, पापा कहते जरूरत भी नहीं डीजे की, मैंने करवाया कि मुझे नाचना है भाई। डीजे स्पेशल मैंने इसलिए कराया, सबसे ज्यादा महंगा हमारे पूरे बैंक्वेट में डीजे ही था, सबसे ज्यादा महंगा। और ये था कि अगर मैं वो काटती तो हमारा बहुत बजट बच जाता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 15-20 हजार तक का डीजे था, बैंक्वेट हॉल में होता भी नहीं, तो कुछ भी बोलती को तो पता है नहीं, है ना। फिर मैं देखो, मैं बता नहीं रही प्राइस, आप रुक जाओ। फिर मुझे था डांस करना, हम गए बस एक बार ऐसे घुमाए, फिर एक बार मैं ढोल जगी रोधा ऐसे आए, इतने बीच में आ गए, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं थे। फिर मैं मुंह फुला के साइड में खड़ी हो गई और फिर ये नाच रहे, मतलब ये तो नाच रहे। फिर इनको फर्क भी नहीं पड़ा, मैं फर्क नहीं पड़ रहा कि हट गई ना, अपना लग रही, फिर एक और आ गई, फिर एक और आया, मेरे हाथ पकड़ रहे, अरे मुझे इसका नाच रहा है, मैं इसको देख रही हूँ, मुझे देख रहा है, मैं रुक जाओ रुक, आप देख रहा वीडियो वापस करके मैं कितना बोल रही थी रुक जाओ। फिर भाई ये इनको भी शर्म आ रही थी, सब थे वहां। फिर सारी लेडीज आ गई, भाई कैसे कैसे लोग हैं। फिर मेरा इतना ज्यादा दिमाग जिसको बोलते ना खराब हो गया। हम दोनों उतर गए, सारी लेडीज वहीं पे आ गई, मतलब जिनका फंक्शन था वही नहीं कर पाए। तो मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी शादी में भी डांस नहीं कर पाई और अपनी एंगेजमेंट में भी नहीं कर पाई। शादी में भी तब बारात आई 11 बजे, तो डीजे जो था वो सिर्फ जयमाला के लिए ऑन किया, क्योंकि वो क्या होता है 10-11 के बाद ऑन नहीं होता ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो बारात बहुत लेट थी, इसलिए तभी भी नहीं हो पाया उस दिन भी। और एंगेजमेंट वाले तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं हो पाया, मैं अपनी शादी में करूँ कोई बात नहीं, पर शादी में फिर ऐसा हुआ कि शादी में भी नहीं हो पाया। बट अपनी एनिवर्सरी पे सुन लो, अगर हम बोल दो क्या? मैं सोच रही मैं बोल दो, फिर ऐसे वो मुंह फुला के आए थे। अगर देखो ऐसे बेसिक होता है, जिसकी शादी होती है ना, अगर वो लोग डांस कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम ही हो। और एज अ वीडियोग्राफर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं तो चाहती हूँ कोई चढ़े ही ना अगर मैं हूँ ऊपर, तो वो वाली चीज है। अब इंगेज शादी में तो अपनी एनिवर्सरी पे तो मैं बहुत नाचूंगी, 2 बार तो मैं मिस कर चुकी हूँ, अब नहीं मिस करूंगी। अब तो मैं डीजे वाले को बोल दूंगी भाई सारे गाने चलाओ और मैं नहीं उतरने की, बस ये है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, चाचा भाई तो बोल दो। आते ही गेम खेल रहे हैं, आते ही स्कूल से। तो रोटी ना देती, नहीं दूंगी खाना, रात को ही मिलेगा। बाय।